Hello, students. How are you? Fine, perfect. Uh, Now we are discussing about the determinant. And last time हम जो है वो टॉपिक डिटर्मिनेंट का कर रहे थे एंड कैलकुलेट कर रहे थे हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. सो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं. और कंटिन्यू करने में हम कहते हैं कि डिटर्मिनेंट्स में मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट्स की टाइप भी बहुत सारी होती हैं. ठीक है ना. अब डिटरमिनेंट की कंडीशन जो है वो भी बहुत सारी कंडीशन है. वो कंडीशन क्या क्या कंडीशन है आपके पास. सम टाइम तो आपको कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक किया था और उसमें हमने डिफरेंट कैलकुलेटर से भी आपको मैंने वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाई. तो इसमें तो बड़ा इजी होता है कि आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. ठीक है ना. ये टॉपिक भी इजी है. मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं. ठीक है ना. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आज की वैल्यू के लिए कि हम बात कर रहे हैं किसकी, डिटर्मिनेंट्स की. तो फर्स्ट कैटेगरी में हमने बात की कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है और डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यूज होती हैं उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. तो यहाँ पे जो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरह से, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपने. कहते हैं अब जब भी आपको कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जब भी कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो कोई ना कोई कंडीशन लाजमी देगा. कोई ना कोई कंडीशन लाजमी देगा. इस बात को याद रखिएगा. मैंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो जब भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आपको कोई ना कोई कंडीशन देगा. अब वो कंडीशन क्या दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, वो इफ से दे रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ ए की वैल्यू ये है इस सिंगुलर मैट्रिक्स. ये क्या है, ए की वैल्यू है ये, और ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है. ठीक है ना. अब मुझे आप बताएं कि मैंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करो. इफ ए की वैल्यू आपको दी हुई है. कहता है कि इस ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है. अब सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन बताता है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन बताता है. कैसे पता लगता है कि जो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है. बिल्कुल. जब भी हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो आपका आंसर है वो क्या है, सिंगुलर है. और अगर जीरो ना आए, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव कोई कुछ भी आ सकता है, जीरो के अलावा कोई वैल्यू आ जाए डिटर्मिनेंट की तो वो कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है ना. तो यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. और जो हमें यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है वो ए की वैल्यू दी हुई है. कहता है ये जो है मैट्रिक्स जो है वो क्या है, सिंगुलर है. अब क्वेश्चन को स्टार्ट किस तरह करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट किस तरह करेंगे, हमसे ये कहता है कि आप क्या मालूम करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए. ठीक है भाई, हमने कह दिया. अब सोल्यूशन की तरफ आएंगे. अब हमने कहा कि अब स्टार्ट कहाँ से करें. मतलब स्टार्टिंग की प्रॉब्लम होती है कि जब पता लगे ना कि हाँ भाई अब यहाँ इस कंडीशन से स्टार्ट करना है, तो कंडीशन वो क्या कंडीशन होगी जिसके अंदर हम इसको कैलकुलेट कर सकें. कोई बताए, कोई मतलब कोई अपना हिंट दे सके, कोई अपना स्टेटमेंट बता सके कि किस तरह से हम इसको स्टार्ट लेंगे. कंडीशन जो दी हुई है उस कंडीशन के हिसाब से डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा. तो यहाँ पे बात क्या है, सिंगुलर है. यहाँ पे बात कर रहा है सिंगुलर है. तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर किसके हो गया, जीरो के. ए का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर किसके हो गया, जीरो के. ये चीज सवाल में गिवन है, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है ना. तो जो चीज क्वेश्चन में गिवन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, वो कंडीशन को यूज करना है. अब कंडीशन को यूज किस तरह करना होता है, मैथमेटिकली किस तरह से इंग्लिश को प्रेजेंट करोगे, स्टेटमेंट को मैथमेटिकली किस तरह से प्रेजेंट करोगे. मैथमेटिकली हम प्रेजेंट इस तरह से करेंगे कि इसने कहा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से
हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर किसके है, 0 के। ए का जो भी डिटर्मिनेंट है वो बराबर किसके है, 0 के है। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर हो गई। ये बात तो क्लियर हो गई कि ये चीज कहां से बनी, ये चीज कहां से बनी, ये स्टेटमेंट कहां से बनी। मैं ये अपना लेजर शो करता हूँ यहाँ पे, आप मुझे देखें ये कंडीशन कहां से बनी, ये बनी इस वाली स्टेटमेंट से। ठीक है ना, तो जब भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा तो कोई ना कोई कंडीशन देगा, कोई ना कोई कंडीशन देगा। इधर वो वेरिएबल, एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल्स हो, जितने भी वेरिएबल्स हो, कैसी भी हो, लेकिन उसके हिसाब से वो कंडीशन जरूर देगा। आपको कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है। अगर वो कंडीशन आपने आइडेंटिफाई कर ली तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने सवाल सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। असल प्रॉब्लम क्या होती है, इनिशिएट इनिशिएट हम इसको इनिशिएट कहाँ से करते हैं, उसको स्टार्ट कहाँ से लेते हैं। हम जो स्टेप कर लेते हैं वो स्टेप ये लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि एक की जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर किसके, 0 की चीज गिवन है। अब इसके बाद कोई मसला ही नहीं है। असल चीज ये थी पूरे क्वेश्चन में ना, ये जो पहली फर्स्ट ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस स्टेटमेंट को अगर आप फोकस करें तो ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मतलब कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब करना है क्या, कुछ भी नहीं करना। ए की वैल्यू, ए की जगह पे ए की वैल्यू प्लेस कर दी, ए की जगह पे ए की वैल्यू क्या कर दी, प्लेस कर दी। अब ए की जगह पे जब ए की वैल्यू आ गई तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड का 0 तो ऐसे ही चलता रहेगा ना। इक्वल टू के राइट हैंड साइड का 0 क्या हो जाएगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब मुझे एक बात बताएं, यहां से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद ही। यहां से इस स्टेप से अब आप इसको सॉल्व खुद ही कर सकते हैं। ठीक है ना। सिर्फ जो स्टार्टिंग पॉइंट था, मेन पॉइंट था, वो मेन पॉइंट क्या होता है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कंडीशन क्या गिवन है। जो कंडीशन गिवन होगी उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैथमेटिकली लिखा और हमने क्या कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, ए की जगह पे ए की वैल्यू प्लेस कर दी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, गुड। So now we find the value of variable of x। ठीक है ना, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, वही सेम चीज। अगर डिटर्मिनेंट का टॉपिक आपने रिवाइज किया हुआ हो और आपने लास्ट लेक्चर देखा हो जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करना सिखाई थी, तो उसमें क्या बताया था, मैंने आपको कहा था, ये देखो ये प्रीवियस वाला जो लास्ट स्टेप था वो मैंने इसी तरह से इसको वहां पे प्रेजेंट कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। अब मैंने आपको सिखाया था डिटर्मिनेंट निकालने का तरीकेकार कि सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू बाहर निकलेगी। जब ये वैल्यू बाहर निकलेगी तो अपनी रॉ और कॉलम क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो क्या बचेगा, 0 3 2 1, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। पहले 3 बाहर निकालेंगे। पहली वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव में रखते हैं, तीसरी वैल्यू पॉजिटिव में रखते हैं। ऑल्टरनेट साइंस होते हैं, ठीक है, याद हो आपको। तो मैंने कहा फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड वैल्यू नेगेटिव एंड थर्ड वैल्यू इज पॉजिटिव, ये रूल है। ठीक है। और आगे कंटिन्यू करेंगे, को फैक्टर के अंदर जाएंगे तो वहां पे और भी ये साइंस, ये 9 साइंस के साथ आएगा ये, क्योंकि इसमें टोटल वैल्यूज कितनी है, इस पूरे डिटर्मिनेंट में 9 वैल्यूज है। तो जब को फैक्टर पढ़ेंगे तो को फैक्टर के अंदर हम 9 वैल्यूज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर यहाँ तक? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो? ओके। फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड वैल्यू नेगेटिव, थर्ड वैल्यू पॉजिटिव। सो फर्स्ट वैल्यू हमने कहा कि 3 बाहर निकला, 3 ने अपनी रो और कॉलम क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, कर दिया कैंसिल। अब कैंसिल करने के बाद बचा क्या आपके पास, 0 0 3 2 1। ठीक है ना, 0 3 2 1। आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आपको याद हो मैंने कहा था छुपा दो, वैल्यू छुपा दो, किसी को भी नहीं दिखाए। ठीक है ना। तो छुपा, वो जो वैल्यू मैंने आपको कहा था ना कि इसको हाइड कर दो, तो वो आपको ना बहुत बहुत ज्यादा आगे इन जब हम कोफैक्टर काम करेंगे उसमें आपको बहुत ये मदद देगा। तो मैंने कहा था वैल्यू छुपा दो, किसी को भी नहीं दिखाओ। तो ये चीज जो है
वो आपको बड़ा मजेदार, वहां पे आपके बड़े इंपॉर्टेंट काम आएगी चीज। ठीक है, तो देखते हैं वैल्यूज। हमें 3 वैल्यूज बाहर निकाली, 3 बाहर आ गया। अपनी रॉ और कॉलन क्या कर दिया, इसने कैंसिल कर दिया। रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, 0 3 2 1, ये मैं 0 3 2 1 लिख दिया। सेकंड वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में। सेकंड वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में आती है। तो इसका मतलब x है, तो माइनस फॉर्मूले का हो गया और x जो है वो बाहर आ गया। इसने क्या किया, इसने अपनी रॉ और कॉलन क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, इसने अपनी रॉ और कॉलन क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। फर्स्ट वैल्यू के लिए देखो, फर्स्ट वैल्यू के लिए मैंने कहा कि इसने अपनी रॉ और कॉलन कैंसिल किया, तो क्या बचा आपके पास, 0 3 2 1, जो बचा वो आपने लिख दिया। ठीक है ना, 0 3 2 1 जो बचा वो आपने लिख दिया। तो अब दूसरी चीज क्या हो गई, दूसरी चीज क्या हो गई, हमने कहा सेकंड वैल्यू बाहर निकाल रहे हैं। सेकंड वैल्यू बाहर निकाले तो ये अपनी रॉ और कॉलन क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्या बचा, क्या दिख रहा है आपको, 1 3 -7 1, 1 3 -7 1। ठीक, छुपाने वाली बात मैंने, अब यहाँ देखो मैंने क्या कर दिया, यह मैंने आपके लिए छुपा दिया, यहाँ मैंने आपके लिए क्या कर दिया, छुपा दिया। अब यहाँ पे आपको बड़ा इजी लगेगा ये चीज। ठीक है, चलो भाई जो छुपाया उसको हटा दें। अब थर्ड वैल्यू की तरफ आते हैं। थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी भाई हमारी, थर्ड वैल्यू जो हम निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे, वो निकालेंगे हम किसके लिए, 5 के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, 5 के लिए, तो इसका मतलब 5 बाहर आया। तो इस 5 ने अपनी रॉ और अपना कॉलन क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, जो बचा, जो बचा वो लिख दिया। क्या बचा, 1 0 -7 2, 1 0 -7 2, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन कहीं पर, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं है अब। ठीक है ना, तो अब यहां से, अब इसके बाद हमने सीखा था कि जब 3/3 जब 2/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर हमें 2/2 में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, 0 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से होगा, एंड 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से होगा। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप देखें, अगर 3 बाहर ऐसे ही रहा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, साइन बीच में माइनस किसका आया, फॉर्मूले का। जो बीच में साइन माइनस का आया है वो किसका आया है, फॉर्मूले का आया है। ठीक है, फिर -x ऐसे ही रहा। ये जो बात की ना मैंने पहले वाले के लिए, देखो जो मैंने पहले वाले के लिए बात की, ये पहली कंडीशन ये रही, ये फर्स्ट कंडीशन ये रही। ठीक है ना, फिर अब दूसरे वाले के लिए जब बात कर रहे हैं तो हमने कहा x बाहर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड डिटर्मिनेंट जो है वो इसके लिए। ठीक है, फिर 5 के लिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -7 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद 5 के लिए थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड जो डिटर्मिनेंट है वो थर्ड डिटर्मिनेंट ये रहा। ठीक है, अब थर्ड डिटर्मिनेंट है। अब इसको देखो, ये 5 बाहर सीधा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 0 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -7 से। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, कोई मसला किसी को तो बताओ। तो हमने कहा कि ये सब चीजें हम क्या करते हैं, सबको मिटा देते हैं, और फिर अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है।
अब जस्ट क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जब सिंप्लीफाई करना है तो मतलब इस कंडीशन को अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, देखो 0 1 जा 0 माइनस 3 2 जा 6 माइनस एक्स ऐसे ही रहा, 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 प्लस 5 1 2 जा 2 और 0 को -7 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो प्लस बीच में लगाया, माइनस नहीं लगाया, जो साइन जिससे मल्टीप्लाई हो रही है उसको मल्टीप्लाई उसी से कर देना, ठीक है ना। फिर 0 को -7 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर सारी, ओके गुड, शाबाश। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और सिंपलीफाई, 0 -6 क्या हो जाएगा, -6 बचेगा, 121 में ऐड हुआ, कितना बचा, 22 बचा, 2 + 0 कितना बचा, 2 बचा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, देखो अच्छा एक चीज यहाँ पे फोकस करें आप, एक चीज यहाँ पे फोकस करें आप, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे 0 कंपलसरी सब में लगा हुआ है, ठीक है ना। अमूमन बच्चे जो है याद रखना, जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो अमूमन कंफ्यूजन क्या होती है कि जब हम कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो हम ये चेक कर रहे होते हैं, हमने ये ऑब्जर्व हुआ होता है कि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो इक्वल टू के बाद 0 एक दफा शो कर दिया, फिर अब किसी भी स्टेप में शो नहीं किया, किसी भी स्टेप में शो नहीं किया, ठीक है। अब इक्वल टू जब तक 0 नहीं होगा, इक्वल टू 0 जब तक नहीं होगा उस वक्त तक एक्स की वैल्यू फाइंड हो ही नहीं सकती। इक्वल टू 0, अगर मैं इस स्टेप से लास्ट स्टेप से इक्वल टू 0 हटा दूं तो फिर आप एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर आप एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो साइन ऑफ इक्वालिटी है, साइन ऑफ इक्वल टू है, उसके बराबर में 0 लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 हर स्टेप में शो करना है, ठीक है ना। शो नहीं करेंगे आप तो भूल जाएंगे, शो नहीं करेंगे तो जब स्टेप पहुंचे में है उस स्टेप पे क्या हो जाएगा, आप भूल जाएंगे उसको, आप उसको वहां कैच आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, -18 + 10 क्या बचेगा, -8 बचेगा, -22x ऐसे ही रहा। अब -22x को मैं वहां शिफ्ट करूं या -8 को वहां शिफ्ट करूं, मुझे x की वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए ना, x की वैल्यू किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट करूंगा, मैं इस -22x को वहां शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि प्लस का 22x इक्वल टू -8, इसको मैं ऐसे लिखूं या वैसे लिखूं एक ही बात है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, एनी कंफ्यूजन, नो, ओके। नाउ what should be the next step, what will be the next step, next step is 22 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से हो रहा है, तो ये 22 यहाँ पे न्यूमरेटर है, वहां जगह क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, इट्स मीन कि x डिवाइड बाय x इक्वल टू -8 डिवाइड बाय 22, 22 यहाँ पे न्यूमरेटर था, जब इक्वल टू के राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ तो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन गया। क्या ये वैल्यू सिंप्लीफाइड है, क्या ये वैल्यू सिंप्लीफाइड है, नहीं सिंप्लीफाइड नहीं है, तो इट्स मीन क्या हुआ, हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, जब कैंसिल आउट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हम कहेंगे इसको 2 4 जा 2 4 जा 8 एंड 2 11 जा 22, तो दिस इज द आंसर। हमने आज सीखा, हमने आज की क्लास में सीखा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के मेथड को यूज करते हुए हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना सीखी है आज, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। अगर कोई स्टेप पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मैं आपको खुद दूंगा, क्वेश्चन असाइन करूंगा, वो आप खुद करेंगे और फिर मुझे बताएंगे किस तरीके से आपने आपने काम किया और आपने किस तरह से अपनी शीट जो है वो सबमिट करवाई है, ठीक है। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।